हेलो स्टूडेंट। मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसका जो मैंने टैगलाइन रखा है 10 मिनट्स दो 90 मार्क्स लो। अब आप कहेंगे सर 10 मिनट में 90 मार्क्स कैसे आ जाएंगे, ऐसे कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है ऐसा। मैंने कहा पॉसिबल है। मैं ये वीडियो अभी 2 महीने हैं एग्ज़ाम के, उससे पहले बना रहा हूँ। अगर आपको ये पता चल जाए 2 महीने पहले कि अकाउंटेंसी के पेपर में, जो 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पेपर है, जो सेशन 2021 जो आने वाला पेपर है, उसमें क्या आएगा, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है। तो अगर पहले से ये चीज़ पता चल जाए तो आप फिर जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, और जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे और आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवाइज करेंगे। देखो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है तो उसके बारे में पहले ये पता करिए कि एग्ज़ाम में आ क्या क्या रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसमें, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें सारी बातें डिटेल में मैं करने जा रहा हूँ और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। ये मैक्सिमम 5 to 10 मिनट तक का वीडियो बनेगा और इसको हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखो आप सबको पता है कि 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा आपका, जो सब्जेक्टिव है, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मैं 80 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए की वेटेज है 60 मार्क्स की और पार्ट बी की वेटेज है 20 मार्क्स। बेटा ये फिक्स है, इसमें कोई भी जितनी भी बात मैं बोलूंगा वो फिक्स है, वो हट नहीं सकती, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें बोला जाए कि इसमें टोटल आपके 32 क्वेश्चंस आते हैं, अगर अकाउंटेंसी की मैं बात करता हूँ, तो उसमें 22 क्वेश्चंस तो आपके पार्ट ए से आते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से। ये फिक्स हैं, ये हटेंगे नहीं, ये फिक्स हैं, यही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर वेटेज करी जाए, पार्ट ए में आपके मैंने 3 सब्जेक्ट रखे हैं। कौन कौन से? एक तो पार्टनरशिप, एक कंपनी, और एनपीओ को मैंने अलग बना दिया। अब अगर देखा जाए कि अगर मैं टोटल कंपनी की बात, पार्टनरशिप की बात करता हूं, पार्टनर्स, तो इसकी वेटेज होती है बेटा 30 मार्क्स की, कंपनी की वेटेज होती है 20 मार्क्स की, और एनपीओ की वेटेज होती है 10 मार्क्स। तो ऐसे 30 + 20 + 10 ऐसे करके 60 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। अब इसको ही हमें किस तरीके से अच्छे से पढ़ना है, अब हमें यहां बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पार्टनरशिप से 10 आएंगे, तो ये 10 मार्क्स तो यहां पे हो गए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंपनी से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ 2 मार्क्स हो गई। आप इस हिसाब से वेटेज के हिसाब से आप उस इंपोर्टेंस चैप्टर के, जैसे पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसकी वेटेज 10 मार्क्स है। कंपनी को ओवरव्यू आप पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसकी वेट 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीओ में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आएगा, तो ऐसे करके टोटल पार्ट ए में से 13 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके 13 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल आ जाएंगे आपके यहाँ 13 मार्क्स के यहाँ पे हो गए। अगर मैं बात करता हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ बेटा आपको पार्ट ए में से एक ही क्वेश्चन 3 नंबर में मिलेगा, 3 मार्क्स का मिलेगा, वो भी एनपीओ से, ध्यान रखिएगा, एनपीओ से। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क ये होगा, तो इसकी वेटेज हो गई आपकी 3 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स में आए तो 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे पार्टनरशिप से और 1 क्वेश्चंस मिलेगा आपको कंपनी से 4 मार्क्स में। तो टोटल हो गए 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो हो गए इसकी वेटेज 16 मार्क्स। 6 मार्क्स में क्वेश्चन एक कंपनी से होगा बेटा और एक एनपीओ से होगा, 2 क्वेश्चंस हो गए, तो ये हो गए आपके 12 मार्क्स। पार्टनरशिप में आपको एक क्वेश्चन
यहाँ से मिलेगा पार्टनरशिप से, और सॉरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कंपनी से मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपका 16 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल वेटेज हो जाएगी आपकी 60 मार्क्स जब आप ऐड करेंगे इसे। तो आप ऐड कर लीजिए, ये टोटल 60 मार्क्स बैठेगा। अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप की, देखो पार्टनरशिप सबको पता है कि 30 मार्क्स की आएगी, ये फिक्स है। और ये भी मैं बताने जा रहा हूं कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, ये भी फिक्स है, इनको भी कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन तो जरूरी है 8 नंबर में, 8 मार्क्स का, ये कंपलसरी है। और 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, ये जरूरी है। तो 10, 12 और 8 टोटल 30 मार्क्स। ये क्वेश्चन फिक्स हैं, आप इस पर बिल्कुल आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंपनी के 2 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, क्योंकि इसकी वेटेज 20 मार्क्स है, आप जानते हैं। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आना है, एक क्वेश्चन 6 में भी आना है और एक 8 में भी आना है। तो ये इस तरीके से इसके इतने क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, कोई हटा नहीं सकता, ये भी फिक्स है। एनपीओ के 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो ये फिक्स है, ये एरिया फिक्स है। तो इतने क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इस तरीके से इसकी आप वेटेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने चैप्टर वाइज भी सेग्रीगेशन किया है। अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं जिसकी वेटेज टोटल 30 नंबर की है, तो इसमें हमने देखा 10 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पूरी पार्टनरशिप से आएंगे। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है। और ये आएगा किससे? एडमिशन और रिटायरमेंट, इन दोनों में से आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या एडमिशन से करिएगा या रिटायरमेंट से। और एक और बात बता दूं, एडमिशन से आपकी जर्नल एंट्री आएंगी, जर्नल एंट्री। ये बात एक्सपेक्टेड है, ये फिक्स नहीं कि बोल रहा मैं, ये एक्सपेक्टेशन। लेकिन सबसे ज्यादा मेजर चांस है जनरल एंट्री के एडमिशन से। और रिटायरमेंट से आपके आएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पीसीए अकाउंट बनाने को और बैलेंस शीट। उम्मीद कर रहा हूं आप सिलेबस जो अपडेटेड है, जो कुछ 30% सिलेबस डिलीट हुआ है, ये आप जानते होंगे पहले से। तो इसकी मैं इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं जो चैप्टर की है, जो वेटेज है, उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब मैं बात करता हूं 10 और 8, ये 18 का तो हो गया, बच्चे कितने का? 30 में से 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन आने हैं 12 मार्क्स के, उसको कौन से चैप्टर बचे? डिसोल्यूशन बचा एक, तो एक डेथ बचा, एक गुडविल बचा, एक फंडामेंटल बचा, एक चेंज इन पीएसआर। तो इतने चैप्टर बचे, इन सभी चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने, और वो भी 4 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन तो बेटा डिसोल्यूशन से कंफर्म मान लो, और एक क्वेश्चन आप फंडामेंटल से कंफर्म मान लो, ये तो कंफर्म है, इन दोनों से जरूर आएगा। अब एक क्वेश्चन के लिए चेंज इन पीएसआर से आ जाए, या डेथ से आ जाए, चाहे गुडविल से आ जाए, ये पता नहीं। तो इस तरीके से आप डिसोल्यूशन की प्रिपरेशन अच्छी करें, फंडामेंटल की प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन तो आप सारी अच्छी करें, लेकिन आपको वेटेज पता चल गई। एडमिशन रिटायरमेंट से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में, 10 क्वेश्चन तो पूरी पार्टनरशिप से आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन जो बचे हैं 12 मार्क्स में, तो वो आपका एक डिसोल्यूशन से कंपलसरी, एक फंडामेंटल से। तो ये एक क्वेश्चन बचा, इन तीनों में से किसी से भी आ सकता है, ये इसकी वेटेज है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, तो आगे जब मैं बात करने बैठ रहा हूं, तो इस तरीके से यहां पे पेपर बनेगा कंपनी का बेटा। तो कंपनी किस तरीके से आएगा, ध्यान से करिएगा। कंपनी आपका आएगा कि 20 मार्क्स की वेटेज है कंपनी की, 20 मार्क्स की। और फिक्स एरिया क्या है इस कंपनी का, यहां पे देखा जाए, एक क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। शेयर कैपिटल वो प्रोराटा से। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, ये डिवेंचर से भी आ सकता है, शेयर कैपिटल, दोनों से मिलके आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, ये बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पहला जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर उससे आएगा। उसमें भी टॉपिक कौन से हैं? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ज्यादा चांस हैं इस बार, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। और इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आते हैं आपका एक क्वेश्चन बचा 6 मार्क्स का, ये बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर से ही आएगा।
इश्यू ऑफ डिवेंचर से। और इसमें भी मैंने टॉपिक लिखे, कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला टॉपिक है, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, या इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, या पास द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपोर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आ जाए एनपीओ। एनपीओ के 3 क्वेश्चन आने हैं 10 मार्क्स में। एक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एनपीओ में से, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो कहां से आएगा, सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट से या कंज्यूम्ड वाला, जो क्रेडिटर स्टॉक ये सब होता है उसमें कंज्यूम्ड निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, ऐसे उस टॉपिक से आएगा ये। और एक क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को आएगा। तो ये फिक्स है, ये एरिया फिक्स है, ये ध्यान रहे। अब बच्चे पूछते हैं बैलेंस शीट आएगी क्या, वैसे कम चांस है, बहुत कम चांस है बेटा बैलेंस शीट के, फिर भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूं बहुत कम चांस है, लेकिन आप पढ़ के जरूर जाएं, छोड़ के कुछ भी ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसकी वेटेज बेटा टोटल 20 मार्क्स है, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें 7 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के आएंगे, तो 7 नंबर तो ये हो गए आपके। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स ये हो गए। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स, तो ऐसे करके 20 हो गए। अब मैंने कहा ये तो किस तरीके से आएंगे, इसमें से 7 नंबर में से 2 क्वेश्चन तो कैश फ्लो के आएंगे, 2 क्वेश्चन मेन हेड सब हेड जो टॉपिक है उससे आएंगे, और 3 क्वेश्चन रेशो एनालिसिस से। तो इस तरीके से ये 7 मार्क्स हो जाते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा, ये रेशियो से ही आएगा, ये भी फिक्स है। कौन कौन से रेशियो इंपोर्टेंट है, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेशियो आपके काफी इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये बेटा कॉम्परेटिव और कॉमन साइज वाले चैप्टर से आना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, यहां से आएगा। ये जरूरी ध्यान से करके जाए इनको, इनमें से ऑप्शन मिलेगा आपको, या ये कर लेना या ये कर लेना। और बचा आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वेटेज है पूरे अकाउंटेंसी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें, मैंने जो लिखा है इस तरीके से जो चार्ट बनाए हैं, और इसी के हिसाब से आप पढ़ें, क्योंकि जब आप कोई वेटेज पता रहेगी कि किससे क्या आना है तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा नोट डाउन करने के लिए इसको आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं पॉज कर रहा हूं, और इसी के हिसाब से आप अपनी स्टडी करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं वैसे ही आपको मिलेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसलिए आपको दिखा दूं किस तरीके से क्या आना है, आपको आसानी रहेगी। चलिए बेटा, इसी के साथ हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।